ओ माय गॉड, इतनी सारी फेक आईडीज मेरी तरफ भागते 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 आई हैं। और एक भैया तो हमारे वीडियो में तीन 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 चार चार बार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया ना तो बसंती जी के वीडियो के नीचे मैं आपकी वीडियो की बातें लिख दूंगा, कमेंट लिख दूंगा आपके बारे में। आप अपने बारे में वहाँ जाकर पढ़ लेना। वाह भैया वाह। देखो भैया, हम तुमको ब्लॉक ही नहीं करेंगे। तुम गाली गलौज नहीं लिखोगे तो तुमको अधिकार है पूरा अपना अभिव्यक्ति का। जैसे हम वीडियो में अभिव्यक्ति कर रहे हैं वैसे तुम कमेंट सेक्शन में हो। हम उनमें से हाँ ही नहीं है जो नॉर्मल बात करने पे किसी को ब्लॉक मार दें। हाँ, जब थोड़ा सा बदतमीजी चरम सीमा पे हो जाए, जब गाली गलौज हो जाए, तब हम कतई फिर बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हम ना मार देते हैं, डिलीट ब्लॉक है। हाँ, तुम अपने मन की बात लिखो। तुम बसंती जी को सपोर्ट करना चाहते हो, तुम बसंती जी को सपोर्ट करो, कतई हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि ना देखो, बुरा तब लगता है जब ये सब सारी चीज़ें ना हमको देखने में थोड़ा अटपटी लगती हैं, कुछ गंदे शब्दों में लिखी होती हैं, कुछ बद्दुआएं दी होती हैं। बद्दुआएं भी छोटी मोटी नहीं, बहुत घटिया लेवल की। तो ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, तो हम ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। बाकी आप खुल के बसंती जी का सपोर्ट करो, कोई बात नहीं भाई साहब। हम क्रिटिक्स हैं, हमको जो लगेगा हम बोलेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा, तुम बड़ा गोल्डी बिटिया के बारे में बोल रहे आई हो। तो बहन जी और भैया जी, एक चीज़ बताओ। अगर कोई अच्छी चीज़ हम उनको सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ग्रोथ एज में हैं तो उनके ऊपर नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपने उनको वाकई मोबाइल थमा रखा है, अगर वो इस एज में इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई कर दी मैंने। अगर आप ललित का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो उसने रवीना के साथ क्या किया, तो पहली बात तो वो टीनेज नहीं है, ठीक है। और तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी आपसी जो भी उनका है ना, मतभेद, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर अपने कुछ ईगो वाले पॉइंट आ रहे हैं, या फिर जो भी समस्या है, तमाम लोग सुलझा लेते हैं, तमाम लोग नहीं सुलझाते हैं, तमाम लोग इंतज़ार करते हैं। तो भैया वो लोग दोनों क्या करना चाह रहे हैं, वो दोनों जाने। वो कोई छोटे बच्चे नहीं, टीनेज बच्चे नहीं हैं, सब 20+ हैं सारे के सारे। तो अगर वो कुछ अपनी ज़िंदगी में रायता फैलाते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। इस बात का कोई कंपेयर है ही नहीं है। गोल्डी की बातों के लिए जो मैंने बोला, वो ललित और रवीना से काहे आप लोग कंपेयर कर रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन में आके। ललित रवीना टीनेज नहीं है, वो बालिग इंसान हैं, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको पता है कि अगर एक वयस्क इंसान जो गवर्नमेंट ने एज मानी है उसके हिसाब से वो अपनी शादी का डिसीजन ले सकता है, वो अपने जीवन में कोई भी अपने से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। बाद में उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहता फैलाता है, क्या वो करता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालता है या नरक बनाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो भाई आप लोग ना जो जो कंपेयर करे हो, पहली बात तो उसका कोई सर और मुंह पैर ही नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे, बाकी इट्स योर चॉइस बेबी, जो आप कहना चाहते हो, जैसे कहना चाहते हो। मेरे पास हर बात का जवाब है, हर बात का जवाब है। हाँ, उस पर बस आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। कई बार जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको भी मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, और वो लिखते भी हैं कि भाई मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो मैं भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हम कठपुतली थोड़ी हैं कि हम एक दूसरे की हर बात से सहमत होंगे। हमारे सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हम एक जैसा हमेशा नहीं सोच सकते, हम एक पॉइंट पे हमेशा नहीं एग्री हो सकते, हम हमेशा एक पेज पे नहीं रह सकते। इतनी सी बात समझने में काहे इतना दर्द होता, काहे ईगो हर्ट हो जाता, हर चीज़ को रिप्लाई करना ज़रूरी। अरे नहीं सहमत है, नहीं सहमत है, बात ख़त्म। आपका विचारधारा कुछ अलग है इस पॉइंट पे, मेरी विचारधारा कुछ अलग है, किसी किसी पे हम सेम पे एग्री हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बसंती जी के भक्तों का कोई लॉजिक ही नहीं होता, कोई पॉइंट ही नहीं होता है, कोई सेंसिबल बात ही नहीं करते हैं। अगर
मैंने बसंती जी की बेटी के लिए बोला कि आप उनका टेक केयर करिए, देखिए वो कहाँ रील बना रही, कहाँ पोस्ट कर रही, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आगे वो इस एज में कोई उल्टा पुल्टा फैसला ले लेगी, किसी गलत चीज़ में फंस जाएगी, किसी गलत संगत में आ जाएगी, तो ना ही पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर पाएगी, और हो सकता है कल को अपनी वो ज़िंदगी भी बर्बाद कर ले। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिढ़ने वाली बात थी, ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू था। और यही चीज़ अगर लकी या रवीना या फिर क्या बोलते हैं अंजलि या फिर ललित, इनमें से कोई इस एज का होता, अगर इस तरह की रील देखते, मैं उनके लिए भी बोलती। कितनी बार रवीना जी के और अनीता जी के और लकी ललित को पसंद करने वाले मेरे से डिसएग्री करते हैं, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेरी हमेशा चाटुकारिता करते रहें। मुझे जो पॉइंट उनका वैलिड नहीं लगता, मैं वहाँ आवाज़ उठाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं इंडिविजुअल हूँ। तमाम लोग तो कहने आएंगे तुम चाटुकारिता करती हो, तुम, अरे भैया ये आपकी सोच है। जहाँ पर मुझे उनकी पॉइंट की बातें सही नहीं आती हैं, जो हमारे खुपड़िया से ऊपर जाती हैं, मैं बोल देती हूँ। भैया हम यहाँ किसी को चाटुकारिता करने तो बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। लेकिन जिसके पॉइंट तर्क संगत लगते, जहाँ पे वो मुझे तर्क संगत लगती, मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बंदी चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, हमेशा पॉजिटिव होकर नमस्कार करती है, हमेशा मतलब अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती है। जिसके पति को, जिसके बेटों को एक गलत दुष्कर्म जैसे गैंग शब्द से जोड़ के केस लगा दिया जाए, उसका तो हाल ही बेकार हो जाएगा, है ना। तो फिर भी उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को धैर्य के साथ संभाला, और आपसे हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिली। तो ये उनका प्लस पॉइंट है, उनका बिहेवियर मुझे पसंद है, मैं उसके लिए एग्री करती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जहाँ पर मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लगता, मैं उसके लिए भी बोलती हूँ। भले कोई सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ हो जाए तो हो जाए भैया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग भी हो सकता है। मैंने ये थोड़े बोला कि हम हरदम उनका कुछ भी देखें तो हम बस पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते रहेंगे। अरे नहीं भैया, ये मेरे अंदर नहीं है। तो भैया फिर से आ चुका है इनका एक वीडियो, और इस वीडियो में एक सेकेंड, टाइटल है आप परेशान ना हो, अपनी बसंती पर भरोसा रखिए। गोलू बेटवा या फिर बिटिया रानी, आई थिंक बिटिया रानी ने टाइटल डाला है। बिटिया रानी परेशान नहीं होता है, परेशान होता है। बड़े आ का मात्रा कौन लगाएगा शाह में? कृपया हिंदी ग्रामर पे ध्यान दें। अब बताओ, रील बनाने से बेहतर है कि तुम अपना हिंदी का इमला लिखा करो, सुलेख लिखा करो, तनिक अपनी हिंदी भाषा पे पकड़ मजबूत बनाओ। तो उसमें नहीं है, रील बना लियो फलाने धमाके देवरा का, भाभी का, नानी का, काकी का ही बताएं भाई साहब। आप अपनी बसंती पर भरोसा रखिए, चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में लड़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। आप लड़िए और आगे बढ़िए। पर आप तो लड़ना सिर्फ लाला जी की फैमिली से ही जानती हैं, उन्हीं के ऊपर ना आप दुनिया भर के जो भी इल्ज़ाम लगाने हैं वो लगाना चाहती हैं, और उन्हीं से कंपटीशन, उन्हीं से कॉपी, और उन्हीं के खिलाफ कुछ चीज़ें करना चाहती हैं। हमेशा कुछ अपना कंटेंट ऐसा बनाती हैं कि भैया कैसो करके वो जवाब दे दें तो आपको कंटेंट मिल जाए। तो लड़ तो रही हैं आप, अपने हालातों से नहीं लड़ रही, परेशानियों से नहीं लड़ रही, समस्याओं से नहीं लड़ रही हैं। आप लड़ रही एक ऐसी सिचुएशन से जो आप खुद रोज़ क्रिएट करती हैं कि अच्छा अभी नहीं बोली अब बोलोगी, अच्छा अभी नहीं बोली अब ये पैतरा फेंकती हूँ, चलो दादाजी को दिखाती हूँ, दादाजी की बीमारियों से मिलाती हूँ, दादाजी को खाना एक टाइम दे देती हूँ, तो ये भी गालियाँ पड़ेंगी कि एक बहुरिया तो है वो खाना काहे नहीं देती। क्या पैतरे आपने नहीं अपनाए। अब भक्तों को इनमें कुछ नज़र ही नहीं आता। ये भक्त इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, तो आगे हम क्या ही बात करें कि जो बेटी की पूरी फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, वो घर बनवाने के लिए सामान मंगवा रही है। कोई लॉजिक है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर बनाने का सामान नहीं मंगा सकते, और पहले बेसिक चीज़ें पूरी की जाती हैं। अगर आपको घर गृहस्थी चलाने नहीं आता है, तो मुझे ज़्यादा चलाने का तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना भी 4-5 साल का है, मैं बता दूं कि पहले हमारी जो ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं, मशीन को आप चाट रही हैं क्या रख के? फीस ज़्यादा जमा करना ज़रूरी था या वो मशीन खरीदना ज़्यादा ज़रूरी था? तो भाई देख लीजिए, ऐसे फैसले होते हैं। ज़िद्दी औरत हैं आप कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए, और फिर अगर आप ज़िद्दी नहीं है तो फिर आपको कुछ चीज़ें करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा वो आप जाने। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बोलना चाहूँगी कि अब इस चीज़ को समझिए, बूझिए, और ये फालतू का पंचौरा करने बंद कर दीजिए। सही तरीके से जाएंगी, यही जनता आपको प्यार करने लगेगी। जनता माफ़ भी कर देती है, अगर आपसे चिढ़ती है माफ़ भी कर देती है। हाँ, थंबनेल भी है अभी। बाबूजी के कर्मों की सजा मिल रही, बीमारी का नाटक फिर से शुरू।
देखो मैंने नाटक नहीं कहा, ये जो बाबूजी के साथ हुआ है स्किन का समस्या, ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। गर्मियाँ शुरू हो गई, ठंड वाले कपड़ा बिछे पड़े हैं, ठंड वाली चादर बेडशीट बिछी पड़ी है, मलिच्छापन की हद हो गई है। तुम खुद कहती हो कि कई बार बाबा जी का सुसु निकल जाता है, तो क्या उसमें से बदबू नहीं आती होंगी, क्या जम्स नहीं आते होंगे? कितने दिनों तक सेम कपड़े में बाबा जी नजर आते हैं? तो ये नाटक तो हमने नहीं ना कहा, और किसी व्यक्ति ने नाटक नहीं कहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है किसी रिएक्शन ने कहा हो तो कहा हो, पर जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। हाँ, लोगों ने सजेशन ज़रूर दिए थे कि स्किन डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी अच्छे ढंग के डॉक्टर के पास ले जाइए, जो पुराना डॉक्टर बुलाए थे उनको ना बुलाइएगा, उनको तो फ़ोन के बारे में भी नहीं पता, डॉक्टरी के बारे में क्या खाक पता होगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हो तो जनता का पूरा अभिव्यक्ति का राय है, टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, वो आपको कमेंट करेंगे। आप कमेंट करने वाले सिर्फ वही तो नहीं होंगे जो तुम्हारी लल्लो चप्पो करें, जो तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोलें। ऐसा नहीं ना हो सकता है। क्रिटिक्स, और जब तक आपके काम में क्रिटिक्स ना मिले तब तक आपका काम बेकार है ना। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, पहली बात तो ये, अगर आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको सिर्फ चाटने वाले चाटुकार नहीं मिलेंगे, हर तरह के सब्सक्राइबर मिलेंगे। कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ पूरी गलतियों में भी ना, हाँ दीदी, हाँ दीदी, यू आर गुड दीदी, आई एम सो हैप्पी दीदी, आप ऐसी हैं दीदी, आप वैसी हैं दीदी, आपके तो हम ना दीवाने हैं दीदी, आप काम करती रहिए दीदी, हम आपके छीछा लेदर को भी अप्रिशिएट करेंगे, कुछ ऐसे। और कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे जहाँ पे आप अच्छा करोगे अच्छा बोलेंगे, जहाँ पे आप कुछ गलत करोगे वहाँ पे आपको टीका टिप्पणी करेंगे, और कुछ जो आपसे एकदम चिढ़ते ही रहेंगे कि भैया नहीं। अब ऐसा नहीं कि आपने जहाँ पर अच्छा किया मैंने आपको अच्छा नहीं बोला, अगर आप बोलते हो कि मैंने अच्छे नहीं बोला तब तो आप गलत बोलोगे। मैं मानती हूँ कि जब आप साटा पाटा करने जाती मेहनत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा जी को अपना दलिया किनारे मूंद के चली जाएं, भूखे प्यासे छोड़ के चली जाएं। 2 रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाए हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि ज़रूरी था। पर भाई चिढ़ने वाले लोग आज भी मुझसे चिढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप बता रही हैं, ये थंबनेल में एक और शब्द लिखा था, क्या था, हाँ, बाबूजी के कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो सब्सक्राइबर ने विगत दिनों में बाबूजी का स्टैंड देखा है। क्या दुष्कर्म वाला जो केस आपने किया था वो झूठा नहीं था? एक बार बसंती जी कह दें कि वो रियल केस था, वो झूठा नहीं था, फिर मैं मान लूँगी कि भैया लोग गलत लिख रहे हैं। और अगर वो झूठा था तो बाबूजी ने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाया, तो भाई लोग तो कहेंगे कर्मों की सज़ा मिल रही बुढ़ापे में। अपने सगे बेटे खून के रिश्ते को आपने दरकिनार करके एक झूठी औरत का बयानबाजी किया कि हाँ भैया ऐसा हुआ होगा, मैं तो था भी नहीं। तो आपको साफ बोलने में कोई समस्या हो रही थी, आपने तो भाई वहाँ पर उस महिला का झूठ फरेब में साथ दिया। तो भाई कर्मों की सज़ा तो सबको मिलती है, मुझे भी मिलेगी। मैंने भी कोई ऐसे कर्म कर रहे होंगे तो अभी भी मिल रही होगी, आगे भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि कर्मों की सज़ा सिर्फ बाबूजी को मिलेगी, अनीता जी ने करे होंगे अनीता जी को मिलेगी, लाला जी ने लाला जी को मिलेगी, मैंने करे मैंने मिलेगी, आपने करे आपको मिलेगी, बाबूजी ने करे बाबूजी को मिलेगी। मतलब ईच एंड एवरीवन, भाई कर्मा हर किसी के घर में आता है। नॉक नॉक, कौन? कर्मा। आपने पहले किया, बचपन में किया, बाद में किया, अभी किया, बुढ़ापे में किया, यहीं भुगत के जाते हो। तो इसमें इतना ज़्यादा इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब थंबनेल अट्रैक्टिव बना लो, कुछ भी कर लो। और जब देखो बिटिया खाना बना रही हैं, गोलू प्याज काट रहा है, आप क्या कर रही हैं? आप सिर्फ कैमरा चला रही हैं। जब वो खाना बनाती है उसका मुंह सड़ा हुआ होता है, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं, बाकी टाइम पे रील बनाना है और आपको वीडियो बनाना है, बातें बनानी है, बस ऐसे चल रहा है आपका। और फिर तिरिया चरित्र करके आ जाना यहाँ पे, रो लेना है कि दोस्तों आप तो ये कह रहे हैं, दोस्तों तो आप तो वो कह रहे हैं, फिर आपके लल्लो चप्पो करने वाले आपको मोटिवेट करने आ जाते। नहीं बसंती जी, लोगों को बोलने दीजिए, हम हैं ना यहाँ चमचागिरी करने के लिए, हम आपके स्पून बने रहेंगे, गलत को कतई गलत नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि दादाजी का बिस्तर धो दीजिए, दादाजी की बेडशीट हफ्ते में एक बार चेंज कर दीजिए, दादाजी को हर दूसरे तीसरे दिन नहला दीजिए, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो भैया गलत को गलत नहीं कह सकते हो ना, तो ये सपोर्ट नहीं होता, ये होता है किसी को बिगाड़ना, ये होता है किसी के गलत में उसको साथ देना। और मैं ये नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। अगर आप कर सकते हो तो आप करते रहो। तो आप बाबूजी की सेवा दिखाते हो, हमें अच्छा लगता है। आपके ससुर जी की हर तरह से सेवा कर रही हो, गुनाह थोड़ी है, हर किसी को आपत्ति है तो होने दो, हैं। तुम जितना कर रही हो उतना कोई नहीं करेगा, ऐसे कमेंट को पिन कर दिया है।
सेवा क्या कर रही हैं आप? खाना दे देना। हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं हम उनको डेली खाना देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान है। बस फ़र्क इतना है कि बाबा जी बुजुर्ग हैं, कुछ अलग से आप ट्रीटमेंट उनको दे रही हैं, कुछ अलग से उनका अच्छे से टेक केयर कर रही हैं, मुझे तो नहीं लगता है। तो इसमें इस कमेंट को मतलब लाइक कर देना, पिन कर देना, मतलब वाह, तुम्हें तो बस शाबाशी चाहिए, वाह वाह ही चाहिए। अच्छा टेक केयर तो वो होता अगर बाबूजी आपके साथ मिलना चाहते, रहना चाहते हैं। और उन्होंने बोल भी दिया कि भाई झूठ फरेब में जब दादाजी ने इनका साथ दिया, झूठ का साथ दिया, तो हमें बाबूजी का नहीं करना। तो आप कर रही हो, बाबूजी आपके साथ रहना चाह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। क्या अलग कर रहे हो भाई साहब? मुसीबतें उनके पास, खाना टाइम से उनको ना मिले, कपड़े लत्ते एक ही पहने रहते हैं जन्मों तक। इसमें भी दादाजी ने वही लाल स्वेटर पहना। इतने दिनों से बोल रही हूँ लाल स्वेटर चेंज कर दीजिए, कितने दिनों से नहीं धोया गया। क्या स्किन एलर्जी जब तक पीछे से लेके यहाँ पीठ तक नहीं फैल जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। तो ये है इनका नौटंकी ड्रामा। और मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत हूँ, अगर उसके बावजूद लगता है तो भैया कोई बात नहीं, दादाजी को 4 रोटी देकर, 2 रोटी देकर, दाल सब्जी देकर उनको दिखा के उनकी फ़ोटो खींच लेना, कैसा लगा पूछ लेना, दादाजी की तारीफ़ कर देना, तुम्हारे बच्चे मस्त बोल दें, बस हो गया। यही जीवन है, जो आप कैमरे में दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो, ठीक है। लेकिन ये बूढ़ भक्त लोग नहीं समझ पाते हैं कि भैया जानबूझ के वही दिखाया गया, वही बुलवाया गया। तारीफ़ें करो जी, तारीफ़ें, क्या इंटेंशन है दिखाने का वो तक भूल जाओ। तो मुझे जो लगेगा मैं तो भैया बोलूँगी। लास्ट में इतना बड़ा लेक्चर कि भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि बाप जल्दी ठीक हो जाएं। मैडम, भगवान से प्रार्थना करने पे नहीं, साफ सफाई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, ऐसे स्किन विशेषज्ञ के पास दिखाना, टेक केयर करने से ठीक होगा। भगवान से प्रार्थना करने पे ठीक नहीं होंगे। लोग ये लिखते हैं, लोग वो लिखते हैं, लोग लिखते हैं बाबूजी को कर्मों का फल मिल रहा है। अरे वाह मैडम जी वाह, मतलब कमाल कर रही हो तुम तो। लास्ट में बैठ के जो उन्होंने त्रिया चरित्र करा, मेरे हिसाब से वो सिर्फ त्रिया चरित्र है ताकि इनके जो चमचे लोग हैं वो आके इनकी तारीफ़ें लिखें, बस ये मैडम गदगद हो जाएं, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप सबको फिर से मुझे गरियाना है, गरिया लो। मेरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मैं वो बोलूँगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे। चलो जी, टाटा बाय बाय।